नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा क्लास 8 के लिए है। ठीक है, यानी कक्षा 8 के लिए है और साथ ही साथ कक्षा 10 के जो एनएलएस वाले छात्र हैं, यानी उर्दू वाले छात्र जो है उनके लिए भी है। तो ये निबंध लेखन है और आज का विषय है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और ये आपको हिंदी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। ग्रीष्म ऋतु प्रस्तावना। भारतीय विधि विविधताओं का भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ मुख्य रूप से 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। इन सभी ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अपना एक विशेष महत्व है। यह ऋतु वसंत ऋतु के जाने के बाद मार्च के महीने से शुरू होती है और जून के अंत तक चलती है। मई और जून के महीनों में गर्मी अपने चरम पर होती है। तीव्र धूप और चिलचिलाती गर्मी इस ऋतु का मुख्य पहचान है। ग्रीष्म ऋतु का वातावरण और प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य देवता का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्म हवाएं चलती है जिन्हें उत्तरी भारत में लू कहा जाता है। नदी, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं और भूजल स्तर भी नीचे चला जाता है। पशु पक्षी छांव की तलाश में भटकते हैं और इंसान भी खुद को ठंडा रखने के लिए सूती कपड़े पहनते हैं तथा पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर यानी एसी का सहारा लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु के लाभ और आकर्षण। अत्यधिक गर्मी के बावजूद यह ऋतु अपने साथ कई सौगातें लेकर आती हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, फलों का राजा आम और पकवान। यह मौसम रसीले और स्वादिष्ट आमों का होता है। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, लीची, ककड़ी जैसे फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आइसक्रीम, कुल्फी, लस्सी और गन्ने का रस बड़े चाव से पीते हैं। विद्यालयों की छुट्टी। बच्चों के लिए यह ऋतु सबसे प्रिय होता है क्योंकि इस समय स्कूलों में सर्दियों की तरह लंबी समीक्षात्मक या गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशन होती है। इस समय इस बच्चे इस समय नानी के घर जाते हैं या ठंडे पहाड़ी इलाकों यानी कि हिल स्टेशन में घूमने का आनंद लेते हैं। कृषि में महत्व। किसानों के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। रबी फसल रबी की फसल जैसे कि गेहूं इसी मौसम में पककर तैयार होती है और इसकी कटाई की जाती है। साथ ही यह तीव्र गर्मी ही समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादलों में बदलती है जिससे आगे चलकर वर्षा ऋतु आती है। उपसंहार। यद्यपि ग्रीष्म ऋतु में चिलचिलाती धूप और असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रकृति के चक्र को चलाने के लिए यह बेहद जरूरी है। यदि गर्मी ना पड़े तो ना तो फसलें पकेंगी और ना ही अच्छी बारिश होगी। इसलिए तापमान और परेशानियों के बाद भी ग्रीष्म ऋतु जीवन और प्रकृति के संतुलन के लिए एक वरदान है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।